प्यार करो एक दूसरे से। इसका मतलब ये नहीं है बीच सड़क पे तुम चुम्मा चाटी करने लग जाओ, हग करने लग जाओ और हम जैसे सिंगल लोंडो की जला के राख कर दो। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यार प्यार वास्तव में होता है, बस हमें जिससे होता है उसको किसी और से होता है। तो काश ऐसा होता कि हमें जिससे प्यार है वो हमारा होता, तो क्या होता। दिस अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, आने वाला आप लोगों के सामने एक बकवास सम टाइप ऑफ वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्या होगा अगर लाइफ होती जैसा आप उसको देखना चाहते हैं या सपने एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस बंदे या बंदी को का आपको मिल जाना जिसे आप पाना चाहते थे। तो मैं अपनी बताऊं, मान लो मैं किसी लड़के से प्यार करता था एंड अगर वो मुझे मिल जाती, समाज भी हमारा साथ देता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो बेसिकली हमारी शादी हो जाती। एंड क्योंकि उससे मैं ज़्यादा प्यार करता था तो उसकी ज़रूरतें पूरी करता, उसके लिए पैसे लगते, पैसे लाने के लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ती। एंड मेहनत करते करते मेरी फटके चार हो जाती, लेकिन मेहनत करने से इतना पैसा नहीं आता कि मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी, हाँ ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती है उनकी, मतलब इच्छाएं। तो फिर हमारे बढ़िया से बच्चे होते, फिर वो स्कूल जाते, मैं उसको छोड़ने जाता स्कूल में एंड वो मेरा इंतज़ार करती एंड फिर हम बूढ़े होके मर जाते खुशी खुशी। मगर ऐसा नहीं हुआ, अब समाज को दिक्कत होती, इसलिए समाज से पहले उसे दिक्कत हो गई। एंड उसे दिक्कत क्या हो गई ये मुझे पता नहीं चला। एंड अंततः हम नहीं मिले। तो इसी बेड पर मैं रात में उसे याद करके और भी कुछ सपने लेते हुए, कुछ सपने सजाते हुए, कुछ प्लान बनाते हुए या मेहनत करते हुए, या खुद को मैं यहाँ पे थका पाता हूँ, खुद को मैं यहाँ पे जोश दिला के उठता हूँ एंड खुद को मैं इसमें डुबा लेता हूँ इस बेड पे। तो दिस इज़ द बेड दैट नोज मी बेस्ट। ये तकिया मुझे बहुत अच्छे से जानता है, शायद कोई दुनिया में नहीं होगा बंदा या बंदी, मेरा अपना या पराया, मेरे जानकार, मेरे दोस्त, मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, वो मुझे इतना नहीं जानते होंगे जितना ये तकिया ये बेड जानता है। और खुशी की बात यह है कि एक मेरे बारे में किसी को बता नहीं सकते। एंड मेरा कैसा भी मूड हो या एक्सेप्ट करते हैं मेरे को। अब ये इनकी मजबूरी है या सही है। वैसे निर्जीव ये मैं, अब लोग कहते तो होंगे कि आप मटेरियलिस्टिक हो जाओ, मटेरियलिस्टिक होना वैसे गलत है कि आप इंसानों से ऊपर तवज्जो या इम्पोर्टेंस इन नॉन लिविंग थिंग्स को दे दो, बट नॉन लिविंग थिंग्स की भी अलग ही चीज़ है। लाइक मेरे पास एक बाइक है या कार है या एक कमरा है मेरा ये छोटा सा, इसके अंदर यही मेरी दुनिया है फिलहाल। तो मेरे सारे रूप इस कमरे ने देखे हैं, गिनौने से गिनौने एंड अच्छे से अच्छे। क्या मैं दुनिया से उम्मीद करता हूँ दुनिया कैसी होनी चाहिए एंड इसकी मैं कितनी केयर करता हूँ। जब सुबह उठ के इसमें सफाई करता हूँ
एंड डिप्रेशन में होता हूँ, स्ट्रेस में होता हूँ, एंड गाने सुनता हूँ तब कितना खुश होता हूँ, सपने लेता हूँ, सारा कुछ इस रूम ने देखा है। तो बेसिकली ये निर्जीव है, किसी को बता नहीं पाएगा। एंड इससे मेरी लाइफ बाहर एक्सपोज नहीं होगी। जो मेरा एक कमज़ोर सा चुमुई के जैसा जीवन है, जिसको टच करने से वो मुरझाएगा नहीं, लोगों का इंटरवेंशन नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड सुबह उठते जब मैं इस रूम से बाहर निकलूँगा तो एक अलग सी झूठी पर्सनैलिटी लोगों को मैं नज़र आऊँगा, जो केवल पैसे के लिए भाग रही है या अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भाग रही है। किसी के बारे में कोई कट जाए, मर जाए, केवल फॉर्मेलिटी के लिए कि लोगों को ये नहीं लगे कि मैं निर्दयी हूँ, इसलिए केयरफुल होने का, उसको समझाने का एक्टिंग करूँगा। एंड लोगों को ये दिखाऊंगा कि हाँ मैं भी काम करता हूँ, एंड आई डिजर्व मोर देन यू पीपल डिजर्व। सो बेसिकली मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए, एंड काम के घंटे कम होना चाहिए, ऐसा सब कुछ मैं दिखाऊंगा। बट रूम में आते ही, इस बेड ये अंधेरा करते ही, मेरा वास्तविक रूप मेरे सामने और इस रूम के सामने आ जाएगा। तो यही होता ही है, ऐसा ही इसी को जीवन कहते हैं। एंड बेसिकली बाहर दोनों का अलग अलग मजा है। अगर मैं खुद में खोया रहूं दिन रात सालों साल, तो बेसिकली खोया खोया ही खो जाऊंगा। लाइक अगर मैं इसी बेड पर पूरे दिन 24 घंटे लगातार 7 दिन 365 डेज पड़ा रहूंगा तो एक दिन पड़े पड़े बदबू मारने लगूंगा, तब लोग फेंक के आएंगे। इससे अच्छा जो सुबह वाली एक्टिंग है दिन में एक्टिंग करता हूँ, आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि यार लोगों को कूल लगूं, कल कोई और कूल बनने के लिए मेरे को इंसानियत से, तरीके से, सलीके से जाएगा, दफन करके आएगा, जला के आएगा। लोगों को वो सही दिखने के लिए ही सही, कम से कम इज्जत से मेरे बदन के साथ, मेरे शरीर के साथ, मेरी लाश के साथ पेश आएगा। हाँ बेसिकली जिंदा रहते हुए मेरे साथ नहीं आया होगा, बट अपने कंधों पर मेरे को उठा के लेके जाएगा। कितना बढ़िया रहेगा वो दिन। तो बेसिकली ये झूठा दिखावा कई बार फायदा भी दे देता है, एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकती है, अनटिल जब आपकी लाइफ सेम नहीं हो हर एवरी नेक्स्ट आवर। तो हर बार, हर घंटे, हर मिनट अपने जीवन में कुछ न्यू थिंग्स को इनवाइट कीजिए आप। यही कंक्लूजन है आज की टॉपिक का। एंड हो सकता है 10-15 मिनट हो गए, मेरा वीडियो बंद करने का समय आ चुका है दोस्तों, क्योंकि फॉरएवर कुछ चीज़ें नहीं रहती है। मेरा मन था कि मैं खुद को अकेला फील कर रहा था, एंड ये रूम से मैं बात कर सकता था मगर ये किसी को बताता नहीं। मगर मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि आई डू एग्जिस्ट इन दिस क्रूल वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन पीपल एंड 230 or 40 billions of other species that are founded or not founded yet। उन सब के बीच में मैं भी हूँ। गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सी में, एक सोलर प्लेनेट सिस्टम में, अर्थ में, इंडिया में, उसके एक बॉर्डर में नेपाल है। वहाँ में एक छोटे से कमरे में हजारों कमरों में से दसियों कमरों में से एक कमरे में बत्ती जला के आपके सामने, मोबाइल के सामने ज्ञान दे रहा हूँ। लोकेशन मैंने बेसिकली आपको बता दी है, मगर मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं तो आपको मिलूँगा, मगर मेरे अंदर अभी जो जिंदा है वो नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा हाई लेवल का वीडियो होगा, आप लोगों को समझ में आए
आ जाएगा अगर आप अंत तक सुनोगे, अकेले सुनोगे, रात में सुनोगे, देर रात में सॉरी सुनोगे एंड पूरा सुनोगे तो आधा अधूरा 1 मिनट 30 सेकेंड लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब की एल्गोरिथम है कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स डिसाइड योर ऑडियंस टू बी योर वीडियो टू बी वॉच्ड और नॉट, डिजर्व अ वॉच व्यू और नॉट। तो अगर आप वैसे इम्पेशेंट लोग हैं जब मेरे वीडियो को केवल मतलब खुद के एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स माय चैनल इज नॉट फॉर यू गाइस। एंड इफ यू वांट रियल शिट लाइक नॉट रियल शिट, रियल थिंग ऑफ कंटेंट एंड ऑफ लाइफ एंड ऑफ एडवेंचर एंड ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ, लाइफ आ गया तो उसमें सब कुछ आ गया, then you should make sure that you have subscribed my YouTube channel and follow me on YouTube, मतलब Instagram or Facebook and other various types of hippie modes and other type of videos, मतलब platforms। So basically ये था जीवन एकांसा जिसमें मैंने आपको बताया मटेरियलिस्टिक होना कई बार कैसे सही है एंड फेक होना भी कैसे सही है, एंड दोनों ही नॉर्मल है। एंड कीप चेंजिंग योर सेल्फ एवरी नेक्स्ट ओवर एंड एवरी नेक्स्ट मिनट एंड बी हम्बल कोज ओके, बी नॉट हम्बल, बी वॉट एवर यू वॉन्ट। गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। एंड इफ यू डोंट फाइंड मी जेन्यून then find someone else genuine, it's that simple। so जज करने के लिए शुक्रिया एंड डोंट कवर अ बुक बाय इट्स जजेस। ये आज मैंने जाना, इसके अलावा मैंने क्या जाना, जाते जाते आपको 2-4 खुशी के मैसेज दे देता हूँ, लाइक खुशी के मैसेज नहीं बट द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस बेसिकली। तो एक मीम देखा, सबसे पहले एक शायरी देखी कि शायरी कुछ ऐसी थी, मेरा महल बनने में जरा देरी लगेगी, तुम किसी का अच्छा सा घर देखकर ठहर जाना। मेरा महल बनने में जरा देरी लगेगी, तुम रास्ते में किसी का अच्छा सा घर देख के ठहर जाना, रुक जाना। बेशक ये मेरी लाइंस नहीं है बट जिसकी भी लाइंस हैं ऐसे मानो मेरे लिए लिखी गई है, जाने अनजाने में ही सही। तो क्या मेरा है क्या उसका है, जो भी है फिलहाल मेरे कुछ दिल को छुई तो मैंने अपना बढ़ा दिया। एंड इसके अलावा मौत क्यों नहीं आ जाती। बस इतना ही सुनने के लिए। अगर आप दोस्तों अगर आपने अंत तक सुना है, आज तक YouTube के हिस्ट्री का सबसे घटियातम वीडियो होगा ये वाला, एंड सबसे घटियातम चैनल जिसको कोई जानता नहीं है, जिसने कुछ स्टैंड कुछ बेस नहीं बनाया, रैंडमली पोस्ट करता है, जो मन में आए वो डालता है। ऐसे बकचोद वीडियो पे, बकचोद चैनल पे आए हुए इस बकचोद वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो यू बेसिकली नीड अ पर्सन लाइक नॉट बेसिकली मी बट अगर मैं होऊंगा तो खुद को भाग्यशाली समझूंगा। एंड नहीं भी है तो बेसिकली फाइंड अ पर्सन, फाइंड अ डॉग, फाइंड अ कैट, फाइंड अ बाइक और कार or a pillow like this, not washed every day but please do find a thing with which you can talk, you can hug him and you can spend some time of the day and of the night of course। so basically यही कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ मैं,
ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि इट अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो बेसिकली दोस्तों मैं जैसा भी हूँ आपके सामने था, एंड इम्प्रूव करूँगा इन केस मुझे कुछ फ़ायदा होगा। एंड I hope, I wish a very good life for you and for your partner also. Do find a great personality for your survival in this planet Earth. एंड इतनी इंग्लिश मेरे को इसलिए आ रही है क्योंकि अब मैं दिल से सोचने लग गया। एंड इस वीडियो के बाद मैं पता नहीं, गिल्ट सबसे बुरा दोस्तों तब लगेगा जब मैं इस मोबाइल को देखूंगा और मुझे पता लगेगा कि ये शूट ही नहीं हुआ है। और अगर वास्तव में यह सच हुआ तो ऐसे मान लो क्विट कर देना ही सही रहेगा, सुसाइड कर देना भी सही रहेगा। मगर फिर भी अगर मैं सुसाइड नहीं करता हूँ इसका मतलब जीती हूँ, मैं जीऊंगा और साथ में डरपोक भी हूँ कि मरने से डर रहा हूँ। Thank God it's being shoot.